बिलालमीन वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे पेशतर शायर हिंदुस्तान हज़रत क़ारी अब्दुल सलाम साहब क़िबला बेहतरीन और ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक बड़े अच्छे अच्छे अशार हमारे समातों के हवाले कर रहे थे। बैठिए चचा, ओ चचा इधर आके बैठिए, आराम से बैठिए, इधर अच्छा लगेगा। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मलजाना माबाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश अकीदत लोग हैं हम लोग, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में बैठने का मौका मैसर आया। जब तक खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें होती रहें और आप दिलजमी के साथ, दिलचस्पी के साथ सुनते रहेंगे, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता रहेगा। मिलादे रसूल में जहां आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल सजाई जाए, उस महफिल का तकद्दुस का ये हाल है कि सहाबाए कराम जब हुजूर की जिक्र जमील वाली महफिल में बैठते थे तो यूं बैठते थे जैसे उनके सर पे अंडा रख दिया गया हो, ना कुछ बोलना, ना हिलना, ना डोलना, कहीं अंडा गिर ना जाए। ये अदब का ख्याल होता था। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मुझे एक नाते नबी की आवाज सुनाई दी, जहां महफिले मिलादे मुस्तफा सजाई गई थी, और ऐसे वक्त में जब मैं हुक्का पी रहा था तो जैसे अपने नबी सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कसीदे, उनके नातखानी, उनकी शान में बयानात सुनाई दिया, तो मैं हुक्का छोड़ करके सीधे रसूल पाक की महफिल में जाकर के बैठ गया। और इस कदर नातखानी हो रही थी, हुजूर की शान में कसीदे सुनाए जा रहे थे कि मैं वजद में आया, और इस कदर वजद में आया कि मेरी आंख लगी, दिल का आंख बेदार हो गई, और ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। जियारत जब आका की मैंने की तो हुजूर को देखा कि उनके चेहरे का रंग लाल हो गया था, गोया हुजूर बरहम हो, गुस्से में हो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे ख्वाब में आप तशरीफ लाए, आपके चेहरे की जियारत हुई, ये मेरे लिए मेराज, मुकद्दर की मेराज चमक उठी या रसूल अल्लाह, लेकिन आपके चेहरे को देखकर मुझे यूं लग रहा है कि आप मुझसे खफा हैं। आका ने फरमाया यकीनन खफा हूं, इसलिए कि मेरी महफिल में, तेरे जिक्र की महफिल में तू आया, और उस वक्त आया जब तू हुक्का पी रहा था। तुझे चाहिए था मेरी इस पाक महफिल में जब आए तो कुल्ली करके मुंह पे कुछ पानी डाल करके आया होता, तब मैं तुझसे खुश होता। उस वाक़ये को ज़हन में रखें और हमारे मुआशरे के जानिब हम नजरें डोला कर देखें कि आज इस महफिल में मिलादे रसूल के तकद्दुस का कितना ख्याल हम करते हैं। मुहद्दिस दहलवी जैसी शख्सियत हुक्का छोड़कर रसूल पाक की महफिल में आते, हुजूर उसकी वजह से नाराज हो जाएं, और हुजूर के जिक्र जमील सुनने आज हम मुंह में गुटका, होठों के नीचे खैनी या पान या दिगर और चीजें खा करके हम नबी के महफिल में सुन रहे होते हैं। क्या इसकी फ्यूज और इसके बरकत हमारे ऊपर कैसे नाजिल हो सकती है? ये बड़े गौर करने की बातें हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के एहसान व करम है, मौला ताला ने हमें इंसान बनाया,
खुदा वहदहु ला शरीक कर करोड़ों एहसान है। खुदा वहदहु ला शरीक चाहता तो हमें कीड़ा मकोड़ा बनाता, चरिंदा परिंदा, रेंगने वाले जानवर बना देता, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने हमसे और आपसे बगैर किसी मशवरे के हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। हमें सबसे अच्छा, तमाम मखलूक में सबसे बेहतर बनाया, और यकीनन नबी के मिलाद बनाने वालों के गिरोह में हमें शामिल फरमाया। रसूल पाक का नाम सुनकर अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों से लगाने वालों के गिरोह में हमें बनाया। क्या बात है। उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं, उस नबी के हम मिलाद मनाने वाले हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यकीनन इस महफिल में जब तक हम बैठे हैं यूं ना समझें कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर हम पे नहीं है, क्योंकि गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि मेरा जब कोई चाहने वाला, मेरा कोई मुरीद अगर मुझे याद करता है, अगर मगरिब के बाद मुझे याद करे तो उसे मैं मगरिब से पहले ही याद कर लेता हूं। अब अंदाजा लगाएं कि वो गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, जो कोई मगरिब के बाद उन्हें याद करे, मगरिब से पहले अपने मानने वालों को याद कर लेते हो, उनके वह इख्तियार, उनके पावर का ये आलम है, तो जिनका कलमा गौसे आजम पढ़ते होंगे उस मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियार और पावर का आलम क्या होगा। हमें यकीन है, ईमान है कि अपने कब्र अनवर पर करवट लेते हुए मदीने से मुस्तफा हम गुनहगारों को जरूर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे, जरूर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। यकीनन महफिल रसूल में बैठने वालों की हैसियत बदल जाती है, उनका स्टेटस बहाल हो जाता है। स्टेटस का मतलब ही ये नहीं होता कि सिर्फ व्हाट्सएप में जो डालें वही हमारा स्टेटस होता है। स्टेटस मीन्स हैसियत, किसी के वो वकार, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, मैं समझ सकता हूं। स्टेटस का मतलब क्या होता है, उसकी हैसियत, क्योंकि हम व्हाट्सएप से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बंदी की हैसियत क्या है। नचनियों के वीडियो डालने वाले बंदा है, कवाली के मैदान में जाके सलमान अली के इंस्टा में डालने वाला बंदा है, अनीस सावरी की बातें या फिर उनका नाचने वाली वो वीडियो वाली चीजें वो अपनी व्हाट्सएप में डालने वाला है। स्टेटस देख करके हम अंदाजा कर सकते हैं कि इस बंदी की हैसियत क्या है, क्या बात है, उसकी शान क्या है। यकीनन स्टेटस देख करके उसकी हैसियत को पता लगाया जा सकता है कि उसका मकाम क्या है। कितना खुश नसीब माँ वो होगी जिसका बेटा नबी पाक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में नाते नबी गुनगुनाने वाले स्टेटस रखता हो, हदीसे मुस्तफा पढ़ने वाले का स्टेटस रखता हो। देखने वाले में देखकर समझ जाए जब दुनिया में इसके स्टेटस का आलम ये है, तो मैदान कयामत में परवरदिगार इनके स्टेटस को कितना बुलंद फरमाएगा। तो महफिल में बैठने वालों से हमारी स्टेटस यकीनन बहाल होती है, और ऐसी महफिलों में जा करके अपना ईमान खराब करना। हजरत एक मैं देखा था वीडियो, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, सुने थे, चल रहा है बहुत जोर से। देखिए कितने हमारे अकीदे ईमान को खराब करने वाली चीजें होती है वहां पे। अलीदा पहला नंबर, समझते हैं पहला नंबर किसका बोलते हैं? पहला खलीफा। हुजूर के विसाल के बाद जो सबसे पहली खिलाफत मिली सहाबा की इजमा के साथ, वह हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली थी। लेकिन शियों का, राफिजियत में ये उन लोगों का मानना है कि अली का पहली खिलाफत अली को मिलनी थी। ये अली के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए अली दा पहला नंबर। जबकि हमारा ईमान सुन्नियों का अकीदा यह है कि सिद्दीक दा पहला नंबर, सिद्दीक दा पहला नंबर। यकीनन पहली खिलाफत का हकदार अगर कोई है, और जब सबकी इजमा और सबके मशवरे के साथ अगर जिनको बनाया गया वह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया गया। और हम समझते नहीं, अपनी लाइल्मी और अपनी जहालत के बिना पे अली दा पहला नंबर में भी हम नाच रहे होते हैं, अपने अकीदे को खराब कर रहे होते हैं। और ऐसी महफिलों में जब दावत दी जाए तो हम बस दो शेर पढ़ करके, हम सुन करके हम भाग जाते हैं। जहां कहीं दीनी बातें हो, मजहब की बातें हो, दीनो सुन्नियत को तर्वीजो इशाअत की बातें हो, जहां पे आपके अकायद को मजबूत बनाने वाली बातें हो, हम उस महफिल में 2 मिनट बैठना गवारा नहीं करते हैं।
हमें बस शॉर्टकट में जन्नत चाहिए। नमाजें पंजगाना की कोई अदायगी का हमारी कोई परवाह नहीं है, और हम चाहते हैं किसी तरह बस 2 रकात 4 रकात नमाजें पढ़ लें, या बुजुर्गों की दुआएं मिल जाए, या एक बार सुभान अल्लाह बोल दें, या महफिल में बैठ करके माशा अल्लाह कह दे, जन्नत की टिकट हमारी कंफर्म हो गई। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है मुसलमानों। खुद अमाल का जखीरा बनाए, अपनी औलाद को भी वो तरबियत दें कि आपकी औलाद आपके लिए जरिया निजात बन सके। आपकी औलाद उस लायक हो जो आपका हाथ पकड़ करके जन्नत ले जा सके। यूं नहीं बनाए कि आपके गिरबान पकड़ कर वो जहन्नम ले जाए। रसूल पाक ने फरमाया था, उम्मती उम्मतुम मरहुमा, मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है। तज़हबु इला कुबूरिहा ज़ुनूबा अलैहा, जब वो कब्र पे जाएगी गुनाहों के अंबार लेके जाएगी। व इंदमा तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़नूबा अलैहा, जब कब्र से बरोज़े क़यामत उसे दोबारा निकाला जाएगा, कोई गुनाह उसमें नहीं होगा, गुनाहों से साफ निकाला जाएगा। सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, बंदा दुनिया में जब तक हो तब तक वो इबादत करे, तस्बीह पढ़े, कुरान पढ़े, तिलावत करे, दिगर उम्र खैर तब तक करेगा, लेकिन ये उम्मत गई थी तो गुनाह लेके गई थी। कौन सी ऐसी इबादत कर ली, कौन सा ऐसा अमाल किया जिसके बदौलत उसके खताओं की बख्शिश फरमा दी गई, गुनाहों से उसे साफ कर दिया गया। तो रसूल पाक ने फरमाया, बेइस्तिग़फ़ार मोमिनीन, उनकी जो नेक औलाद बंदे को छोड़ के गया था, उसकी दुआओं की बरकत से मौला ने उनकी खताओं की बख्शिश फरमा के जन्नत की बहारें अता फरमा दिया। यूं ना समझे कि हम अमाल करें या ना करें, हमारी औलाद जिस राह पे चले, हम बस मरेंगे, गुलाम सरवर साहब हमें बख्शवा लेंगे, मौलाना शमसुद्दीन साहब के पास आएंगे, दुआ करेंगे, हमें बख्शिश हो जाएगी, मदरसा के तलबा को बुला लिया जाएगा, हमें हमारे जन्नत की राह हमारे लिए आसान हो जाएगी। यूं ना समझे मुसलमानों, हमें इमाम साहब, उलमाए कराम या पीराने इज़ाम या सूफियाए कराम हमें बख्शवा लें, ये फिक्र इस चक्कर में ना रहे। इसलिए कि मैदाने क़यामत में बरोज़े महशर जब कायम किया जाएगा, ये उलमा, ये सूफिया, ये पीराने इज़ाम जब छोड़ दें, अल्लाह के बड़े बड़े पैगंबराने इज़ाम का ये हालत होगी कि अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर दस्ते दराज करके रब की बारगाह में मांग रहे होंगे। बरोज़े महशर किसी को बोलने का हक नहीं होगा, किसी को बोलने का पावर नहीं मिला होगा। अगर मैदाने क़यामत में भी किसी को पावर मिला होगा तो वह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात होगी। और हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को शफाअत करके मैं जन्नत ले जाऊंगा जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी थी। मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जहन्नम की अजाब से बचा करके जन्नत की बहारें अता करूंगा जिन पर जहन्नम भी वाजिब थी। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं, शारिहीन अहादीस जो शरह लिखते हैं कि हुजूर अपनी उम्मत के उन लोगों को बख्शवा करके जन्नत ले जाएंगे जिनका खात्मा ईमान के साथ हुआ होगा, जो इस दुनिया से ईमान की दौलत को लेके गए होंगे, उनको बख्शवा करके आका जन्नत ले जाएंगे। अब इतने सारे मजमा में कोई गारंटी और उसूक के साथ कह सकता है कि जब हम मरेंगे तो ईमान की दौलत लेके जाएंगे? कोई कह सकता है कि ईमान के साथ हमारा खात्मा हो ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं दे सकता। बड़े बड़े औलिया कराम गारंटी नहीं देते थे। गौसे आजम रोते थे, मुरीदीन को तलकीन करते थे कि लोगों, और दुआएं भी करते थे कि या अल्लाह मेरी दौलत रहे ना रहे, सेहत रहे ना रहे, परवरदिगार मरते वक्त मेरा ईमान पर खात्मा नसीब फरमाना। हर किसी को अपने जायदाद की फिक्र है, आज गाड़ी बंगला की फिक्र है, अपनी औलाद की फिक्र है, अपनी प्रॉपर्टीज की फिक्र है, बट नोबडी वरीज अबाउट ईमान। किसी को ईमान की फिक्र नहीं है। ईमान किस चीज का नाम, हमें ईमान पता नहीं। इतने रोजा नमाज, इतनी इबादतें, इतनी रियासतें हम जितना भी कर रहे हो पता नहीं, ये सारी करने के बावजूद अगर ईमान के साथ हम नहीं गए तो क्या हमारा आखिरत में बनेगा? हम क्या लेके जाएंगे आखिरत में? ईमान के साथ हमारा खात्मा कैसे हो? रात रात भर मोबाइल में, नेट में गलत मनासिर हम देख रहे हैं और यकीन रखें कि हमारा खात्मा ईमान पे हो ही जाएगा। हमारी बेटियां टिकटॉक पे नाच रही हो और हम समझते हैं कि हमारा ईमान पे खात्मा हो जाएगा। हम गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, जबान से हमारी जबान फहिश गोई से हमारी जबान भरी हुई हो और हम समझते हैं कि ईमान पे खात्मा हो जाएगा, मरते वक्त हमारा कलमा नसीब हो ही जाएगा इन्हीं सड़ी हुई जबान पे।
ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ खाम ख्याली, इसके सिवा कुछ नहीं है। दुआ करे रब की बारगाह में, कुछ रहे ना रहे परवरदिगार ईमान पे खात्मा लिखना हमारा, मरते वक्त कम से कम हमारी ज़बान पे कलमा शहादत जारी कर देना। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह का नाम सुना है आप लोगों ने? अल्लाह के बहुत बड़े वली। जब वो किसी रास्ते से गुजरे थे, एक गधा चरवाहे वालों के पास से उनकी मुलाकात हुई। गधा जहां पे चराता था वो बंदा, जब बायजीद बुस्तामी के रास्ते से गुजरे तो उस गधा चराने वाले बंदे ने कहा था कि बायजीद, जानते थे मजदूर टाइप का वली है, बेसाख्ता जबान से बोल दिया था, बायजीद बता कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल ज्यादा बेहतर है या मेरे गधे के दुम के बाल ज्यादा बेहतर है? मुझसे या आपसे ऐसा बेहुदा सवाल अगर कोई पूछता तो ऐसा झन्नाटेदार तमाचा रसीद किया जाता कि उसका भेजा बाहर आ जाए बंदे की, कि तुम साले मेरे अपनी गधे के पूंछ से अपनी मेरी दाढ़ी के कंपेयर कर रही है, कौन सा माजरा तुम्हारा? लेकिन बायजीद बुस्तामी अल्लाह वाली की बात ही निराली होती। कहते हैं कि अगर मेरा खात्मा ईमान पे हुआ, सुन लो अल्लाह के बंदे, मेरा खात्मा अगर ईमान के साथ हुआ तो मेरी दाढ़ी के बाल तुम्हारे गधे की पूंछ के बाल से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन सुन ले, अगर मेरा खात्मा ईमान पे ना हुआ, अगर मैं गया मरते वक्त अगर कलमाए तैयबा मुझे नसीब ना हुआ, तो मेरी दाढ़ी के 1000 नहीं करोड़ों गुना बेहतर तुम्हारे गधे के दुम के बाल ज्यादा बेहतर होगा। ये अल्लाह वालों की बातें थी। वही बायजीद बुस्तामी जो डरते हैं, यकीनन अल्लाह उन पर रहमत फरमाता है, उनकी मगफिरत भी फरमाता है, और उनको उनकी जबान पर कलमा तैयबा जारी भी मरते वक्त नसीब फरमाता है। जब बायजीद इस दुनिया से गए, जब कब्र पे उनके मुरीदीन उतार करके जब वापस लौट आए, नकीरैन सवालात के लिए हाजिर होते हैं। मुनकर नकीर मरने के बाद जो सबसे पहले आपके पास भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे, और सवाल क्या करेंगे? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? सबसे पहला सवाल यही है ना भाइयों, क्या है? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? बायजीद से जब फरिश्तों ने पूछा तो बायजीद झल्ला गए, कहने लगे तुम्हें तरीका नहीं, किसी के घर में दाखिल होने का तरीका क्या है? तुम्हें अदब किसी ने नहीं सिखाया? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? रब का कलाम कहता है कि जब तुम किसी के घर में दाखिल होना चाहो तो सबसे पहले इजाजत लो, सलाम करो, जब वो सलाम का जवाब देकर इजाजत दे दे तब तुम अंदर दाखिल होना। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? मैं उस दुनिया से छोड़ करके यहाँ आया हूँ, वो मेरा आर्जी घर था और ये मेरा दायमी घर है। उस घर का कोई भरोसा नहीं था, इस घर पर मेरा भरोसा है। ये मेरा दारुल करार है, ये मेरा अपना घर है। जब तू यहाँ आया है, सलाम करो, बाहर जाओ, इजाजत मिल जाए तब दाखिल होना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती सद्दाम सकाफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर फरिश्ते बाहर चले गए। दोबारा जब आने की बारी आई तब सलाम किया उन्होंने, अस्सलामु अलैकुम या बायजीद। जब सलाम किया, सलाम करने के बाद जब अंदर आ गए, फिर सवाल वही किया, मन रब्बुका, बताएं अपना रब कौन है? अब बायजीद कहते हैं कि अच्छा बताओ, तूने जो अभी सलाम मुझे किया, ये मोमिन समझ के किया या गैर मोमिन समझ के किया? मोमिन समझ के किया या गैर मोमिन समझ के किया? फरिश्ते कहते हैं यकीनन सलाम करने का हुक्म मोमिनों के लिए, हम तुम्हें मोमिन समझे इसलिए सलाम किया। तब बायजीद कहते हैं अब मुझसे मत पूछ के मेरा रब कौन है, बल्कि मेरे रब से पूछो कि बायजीद कौन है। सुभान अल्लाह, मेरे रब से पूछ कि बायजीद कौन है। हातिफे गैबी से आवाज आई, ऐ फरिश्तों, उतरुकू हादा अब्दी बायजीद, छोड़ दो ये मेरा बंदा बायजीद है। जब तक जिंदा रहा मेरी मोहब्बत में रहा, और कब्र में जब आया है तो मेरी मोहब्बत में आया है। तो गौर करने की बातें यह है कि अल्लाह वाले जब जाते हैं, दुनिया में तो रूहानी हुकूमत होती ही होती है, लेकिन मरने के बाद भी अल्लाह ताला उनकी हुकूमतों को और जारी फरमा देता है। तो ये ईमान पैदा करें, यकीन पैदा करें, अपना अमाल उस लायक बनाएं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी बख्शिश फरमा सके। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारी बख्शिश का बहाना ढूंढती है, किसी भी बहाने बंदे बख्शे जाए। अल्लाह ताला अपने बंदों से, हुजूर की उम्मत से बिलखुसूस 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माहों से ज्यादा। यही वजह है कि हमारे लिए कभी शब बरात अता फरमाता है,
कभी शबी मेराज अता फरमाता है, कभी और पुरानी दीगर रातें होती है। अब आने वाले 2 दिन के बाद रमजान जैसी मुबारक महीना हमारे लिए अता फरमाता है। किसी भी तरह तुम इबादत करके बंदो मुझे मना लो, हम तो माइले बकरम है, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइले बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे, रह रुए मंजिल ही नहीं। राह दिखलाए किसे, रह रुए मंजिल ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। हक्का तुकाती, कैसे डरो, जैसे तुम्हें डरने का हक है। बस ये नहीं कि हम सिर्फ डरते हैं कहें तो काम चल जाएगा। हक्का तुकाती, जैसे तुम्हें डरने का हक है इस तरह से डरो। कैसे डरना चाहिए? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि दुनिया में जिसका जिसका भी मेरे ऊपर एहसान था मैंने सबको अदा कर दिया है। एक ही जात है, मेरा साथी, मेरा सबसे क्लोज। कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके एहसान का बदला मैंने अब तक नहीं अदा किया। बरोज़े क़यामत खुद खुदा वहदहु ला शरीक इनका बदला अदा करेगा। वो अबू बकर सिद्दीक जब एक बाग में गए, देखेंगे एक चिड़िया फला दरख्त से खाती है, फला पे बैठ जाती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये कितना अच्छा इसकी नसीब है, इसका नसीब कितना बेहतर है कि एक दरख्त से खाता है, दूसरे दरख्त के साए में बैठ जाता है, फिर बगैर हिसाबो किताब के अपनी मंजिलों को तय करेगा। ऐ काश मैं परिंदा होता, काश मैं परिंदा होता। बज़बाने हाल परिंदे ने कहा था कि क्या चाहते हैं अबू बकर सिद्दीक, परिंदे होने से क्या आपकी मंशा है? तो उन्होंने कहा वो इसलिए कि बरोज़े क़यामत अपने रब की बारगाह में हिसाबो किताब मुझे देना है, परिंदे तुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी सवाल नहीं होगा, लिहाजा मुझसे बेहतर तू है। ये अल्लाह वालों की बातें थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह से डरते थे रब के खौफ से कि तारीख बताती है कि उनकी दोनों आंखों के दरमियान गाल में आंसू बहने के लिए नालियों की तरह 2 ठो स्याह गड्ढा पड़ गया था। इतने रोते थे। ये अल्लाह वालों के रोने की बातें होती थी, जिनको खुद जन्नत का मुज़्दा मिल चुका था, अशरे मुबशरा में से थे। कई बार जन्नतों की बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया था। लेकिन आज हम गुनाहों के दलदल में फंसकर जिंदगी गुजारने वाले, गुनाहों की स्याहियां खुद हमारे दिल ही नहीं हमारे जिस्म पर पूरा मुलव्विस हो जाने वाली चीज होने के बावजूद आज रब्बे जुल जलाल और खुदा वहदहु ला शरीक के खौफ से हम लरसते नहीं, कांपते नहीं। अगर हम उम्म साबिक़ा में होते, पिछली उम्मत में होते, तो पिछली उम्मतों को एक गुनाह की वजह से उन्हें या तो बंदर बना दिया जाता था, सूअर की शक्ल में बना दिया जाता था, उनकी सूरतों को मस्ख कर दिया जाता था, तब्दील कर दी जाती थी। लेकिन आज इतने खताएं होने के बावजूद ये नबी पाक की उम्मती होने की वजह से आज हम पर रहम किया जा रहा है। इसका गलत फायदा हम ना उठाएं कि अल्लाह के नबी की उम्मत में होने की वजह से हम पर कोई गुनाहों का असर नहीं है, तो ये ना समझे कि हमें अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है, हमें ढील दिया है यकीनन, लेकिन उसकी पकड़ बड़ी सख्त है मुसलमानों। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अल्लाह का अजाब यकीनन वाक़े होने वाली है। मा लहू मिन दाफ़िर, उसको दिफा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा। कैलिफोर्निया का शहर देखे ना, लॉस एंजलिस, अभी जल करके पूरा राख हुआ। क्या किया था उन लोगों ने? इतना बचने के इतना डिफेंस सिस्टम था उनके पास, क्या कर लिया? अज़ाब इलाही जब मुब्तला करता है किसी बंदे को तो कुछ नहीं कर सकते हैं यार। दुनिया में भी तबाह हो जाएंगे, आखिरत में न जाने हमारे लिए क्या मकाम होगा, कौन सी मंजिलें होंगी। लिहाजा ईमान को मजबूत रखें, इस्तिकामत के साथ रहें, बिलखुसूस नमाज़े पंजगाना की अदायगी करें। यूं ना समझे कि मस्जिद से हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं दी जा रही है, हम नमाज पढ़े ना पढ़े अल्लाह ताला यकीनन हमें माफ फरमा देगा। ये अल्लाह की अजाब देने का तरीका ये भी होता है कि आप बेनमाजी हो जाए। वो मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद होगा आपको, जब मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को मजमा बना करके जब नसीहत कर रहे थे कि लोगों तुम अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तुम पर ये अजाब आ जाएगा, रब की इबादत नहीं करोगे तुम पर बरकतें खत्म कर दी जाएगी, बरकतें तुम्हारी रिज्क में नहीं ले होगा। एक बंदा बीच से खड़ा हुआ था, कहा था कि मूसा आप यकीनन अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, नहीं करेंगे तो बरकतें नहीं होंगी, अजाब आएगा। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, रब की बारगाह में सजदा रेज़ नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बरकत होती है। मैं इलाके का धनी इंसान हूँ, मालदार शख्स हूँ, मेरे ऊपर रब की रहमत यकीनन नाजिल होती रहती है। ये क्यों होता है? आपका कहना मुझे तस्लीम नहीं है,
इनसे रहा नहीं गया। मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पे गए, रब की बारगाह में हम कलाम होकर के खुदावंदी कुद्दूस की बारगाह में कहने लगे, या अल्लाह ऐ परवरदिगार, मैं तेरे दीन की तरफ लोगों को बुलाता हूँ, तेरी इबादत की तरफ लोगों को रागिब करता हूँ, लेकिन मैं एक दिन नसीहत कर रहा था, एक बंदा यूं यूं कहा कि उसकी इबादत नहीं भी करता हूँ फिर भी खुदा बरकत देता है, क्या माजरा है? तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो बंदे, वो मेरे मूसा अलैहिस्सलाम, वो मेरे मूसा, वो मेरे पैगंबर, जिस बंदे के बारे में तुम कह रहे हो उसे मैं अपने अजाब में से सख्त तरीन अजाब में खुद ही मुब्तला कर रखा हूं। मूसा ने कहा, वो कैसे या अल्लाह? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने जिस बंदे से नाराज होता हूं सबसे पहले उसकी पेशानी से सजदे की तौफीक छीन लेता हूं, सबसे पहले उसकी पेशानी से सजदे की तौफीक लेता हूं, उसे सजदे की तौफीक मैं ही नहीं देता, वो नहीं समझे कि मैं नहीं कर रहा हूं। तो हम बेनमाजी हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद ना जाएं, अपने घर में हम सजदे ना करें तो ना समझे कि सिर्फ ये हमारी मर्जी है, खुदा नहीं चाहता कि इबादत करें, आपसे अल्लाह नाराज है। खुदा अगर यकीनन तौफीक दिया है तो आप सिद्क दिल से इस्तगफार करें, तौबा करें। अगर आपका गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होगा तो खुदा वहदहू ला शरीक के खौफ की वजह से अगर हम रोएं, गिड़गिड़ाएं, हमारी आंखों से अगर आंसू का एक कतरा भी निकला तो हमारे समंदर के बराबर गुनाहों को धोने के लिए एक कतरा ही काफी होगा। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है मुसलमानों, बहुत बड़ी वसी है, उसका हम हिसार नहीं कर सकते हैं, उसे हम घेर नहीं सकते हैं। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है हमारे लिए। ज्यादा देर हो रही है।